ईमेल राइटिंग की अगर बात करेंगे तो बैंक्स रन ऑन कम्युनिकेशन, बहुत सिंपल सी बात है, ईमेल से ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन पास की जाती है। जो ओरल कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता तो है, बट वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन का प्रूफ नहीं दिखाता। तो इसीलिए जरूरी है कि आप ईमेल के थ्रू ही अपनी कॉन्वर्जेशन करो। दैट्स व्हाई एसबीआई वांट्स टू चेक कैन यू राइट शॉर्ट, क्लियर एंड प्रोफेशनल ईमेल्स। ईमेल 15 इजी मार्क्स से अगर आप फॉर्मेट को फॉलो करते हो तो। लुक एट दिस फॉर्मेट, ये आपका सिंपल सा फॉर्मेट है। आपके पास में सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए, शॉर्ट एंड स्पेसिफिक। आपको लीव रिक्वेस्ट जानी है 2 दिन की, ये हमारे एग्जाम्पल है। सैल्यूटेशन होगा डियर सर और मैडम, आपको पता है आप किससे लिखते हो, उसके हिसाब से सैल्यूटेशन। ओपनिंग स्टेटमेंट आया, ग्रीटिंग्स प्लस पर्पस, आई रिक्वेस्ट लीव फॉर दिस दिस दैट रीजन। मेन बॉडी में आपने ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि क्या है, क्या चीज आपको चाहिए, क्या है आपका इश्यू। क्लोजिंग स्टेटमेंट में आपने ग्रेटिट्यूड या नेक्स्ट स्टेप, अगर कोई चीज अप्रूव करनी है, अगर किसी चीज पे आपको रिप्लाई सॉरी, किसी चीज पे आपको रिप्लाई चाहिए, किसी चीज पे आप कोई कार्यवाही करवाना चाहते हो, देन यू साइन ऑफ एंड देन द लास्ट इज द सेंडर्स डिटेल, नेम, डेजिग्नेशन एंड ब्रांच। दिस इज द फिक्स्ड फॉर्मेट। ये लेटर की तरीके से नहीं है जहां पे आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल लिखना होता था, अलग अलग चीजें चलती थी। ये बेसिक स्ट्रक्चर है और यही स्ट्रक्चर है। देयर इज नथिंग अदर देन दिस। आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं बोलूंगी ये 15 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं जिसको ये स्ट्रक्चर आता है। एआई जब चेक करता है तो किस पे चेक करता है, वहां ना कुछ वर्ड्स फीड होते हैं, ठीक है। और अगर वो कीवर्ड्स आपने लिख दिए तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कीवर्ड्स में यही सब चीजें हैं जो वहां पर ऑलरेडी लिखी रहती हैं, ठीक है।